ठोकरों से घबराना नहीं, उनसे संभलना सीखो। हार को हार मत समझो, उससे आगे बढ़ना सीखो। इसी सोच को हकीकत में बदल दिया है कैथल की डीसी अपराजिता ने, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। स्टम्बल लैब प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की नई शुरुआत है। डीसी अपराजिता की दूरदर्शी सोच और समर्पण ने सरकारी स्कूलों के बच्चों में आत्मविश्वास की नई रोशनी जगा दी है, जिसका शुभारंभ करने के लिए आज शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा पहुंचे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुझे जी ऐसा ये आइडिया अपने स्वयं के स्कूल से मिला। मेरे स्कूल में भी कक्षा 7 तक कोई एग्जामिनेशंस नहीं होते थे और गंगा किनारे स्कूल था मेरा और हम वहीं पे जाकर पढ़ते थे। कई बार हम किसी पेड़ के नीचे छांव में पढ़ लेते थे और मुझे हमेशा से ये लगता है कि कम से कम बच्चे में हम एकेडमिक ज्ञान खोजते हैं, पर हमें ऐसा बनाया नहीं गया कि हम केवल ये रोट लर्निंग करें। बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में, और चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो हमेशा ये कोशिश करता है, अपेक्षा रखता है अपने आसपास वालों से कि उसको सहानुभूति के साथ देखा जाए, उसके टैलेंट्स को पहचाना जाए, उसको आवाज मिले, वो बोल पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मनोबल बढ़े, वो सवाल पूछ सकें। एक आध बार अगर वो उन्होंने गलत जवाब दिया या सवाल गलत पूछा, दोबारा उनमें वो हिम्मत आए कि वो सवाल दोबारा पूछें। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा स्टम्बल लैब। इसका मतलब ये है कि अगर हम ठोकर खा भी जाते हैं, हम दोबारा खड़े हों, यही उसका उद्देश्य है। और यही मैं समझती हूँ कि जो विद्यार्थी जीवन से बच्चा सीखता आता है, वो अपने जब अडल्ट हो जाता है, यौवनावस्था में भी लेकर जाता है, आगे भी लेकर जाता है, तो उससे सीख सभी को मिलती है कि हमें हारना कभी नहीं चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। हर स्टेज, हर दुनिया हमारी स्टेज, जहां हम जाकर खड़े होंगे वहां हम अपनी बात रख सकें, यही इसका उद्देश्य है। जी, स्टम्बल लैब एक ऐसा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका हम क्यूरियोसिटी बच्चों की जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे सवाल बहुत पूछें, चाहे वो गलत पूछें, लेकिन दोबारा उनमें मनोबल हो कि वो खड़े हों, हाथ उठाएं, अपने टीचर्स से बात करें, गुरु से प्रश्न पूछें, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करें। दूसरा, एक्टिविटी के माध्यम से हम ये उनको दिखाना चाहते हैं कि यदि हम उनको एक्टिविटीज ऐसी देते हैं कि कभी वो पूर्णतः रूप से नहीं होती, जैसे अगर एक ऐसे इक्वेशन दे दिया, उसमें एक वेरिएबल नहीं होता, सवाल उनसे कभी सॉल्व नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो ये सोचें कि सवाल सॉल्व हुआ क्यों नहीं, ये ना सोचें कि सवाल हमारा सॉल्व हुआ, हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, हमने पहले जवाब दिया, वो नहीं। सवाल में क्या ऐसा होता अगर कि हम उसको सॉल्व कर पाते, ये हमारा उद्देश्य। इससे पहले भी कहीं इसका प्रैक्टिकल किया गया, या पहली बार कैथल जिला? नहीं, पहली बार मैंने कैथल अपने जिले से, मेरा पहला जिला है, मैंने यहीं से शुरू किया है। हमने टीचर्स, हम पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। हमारे स्टार टीचर्स, हमारे सारे टीचर्स, बीआरपीज हमारे सब बहुत सहयोग कर रहे हैं और उनके बिना हम इसको किसी भी मुकाम पर नहीं लाकर खड़ा कर सकते थे, तो उनके साथ ही आज हम काम कर रहे हैं। कैथल की जो डिप्टी कमिश्नर है, ये इनका एक बहुत शानदार विजन, जो हमारे बच्चों को जनरल नॉलेज भी बढ़ाता है, हमारे बच्चों को एक्टिविटीज करने सिखाता है, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बोलना, उनकी जो घबराहट है उसको दूर करना, उनकी झिझक तोड़ना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये एक जो स्टार्टिंग से ही बच्चे को अगर वो सब प्रतिभा मिल जाएंगी, उसकी प्रतिभा निखर जाएगी, तो फिर वो दुनिया में ही कहीं मार नहीं खाएगा। वो किसी मंच पे चला जाए, वो किसी कार्यक्रम में चला जाए, वो जीवन के किसी भी तरह के दौर से अगर गुजर रहा है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस है, उसको ये पता है कि होने वाला क्या है। इतनी कम उम्र में ही वो जो आइडियाज लगाने की शक्ति बच्चों को होनी चाहिए थी, वो अभी से इन बच्चों को मिल रही है। देखिए, ये हरियाणा में मैं आया हूँ, तो ये पहली बार मैं भी देख के बड़ा अचंभित हूँ कि हमारे यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर ने इतना जोरदार अभियान चलाया, वास्तव में बहुत सराहनीय है। और अब मैं इस जो ये पहल है, इस पहल को पूरे हरियाणा प्रदेश में लेके जाने की योजना बनाने वाला हूँ।